एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, जिसमें हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 1, -2 एंड टचिंग द लाइन x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। ऐसा सर्कल जो कि इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो और ये लाइन भी उस सर्कल को टच करे। तो आप यूँ फर्ज कर ले कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के जो दो पॉइंट्स है वो एक 1, 2 है और ये दूसरा पॉइंट जो कि 1, -2 है। और हमारे पास ये जो लाइन है ये लाइन इस सर्कल को टच करके गुजर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पॉइंट हमें मालूम नहीं है। और हम इस सर्कल के सेंटर को पॉइंट ओ का नाम देंगे और पॉइंट ओ हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स h और k होंगे। तो हम इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, हम लेट करेंगे कि लेट o जो कि जिसका कोऑर्डिनेट h एंड k है बी द सेंटर ऑफ सर्कल। हमारे पास पॉइंट o अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है और उसके बाद हम लेट करेंगे कि लेट a हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है 1, 2 एंड बी हमारे पास सेकंड पॉइंट है 1, -2। तो ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। और ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों हमारे पास रेडियस के बराबर ही है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि रेडियस को हम शो करेंगे आर से। आर इज इक्वल टू ओ बी का डिस्टेंस या फिर ओ ए का डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर ही है। तो अभी हम ओ बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कैसे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में हम ओ बी के पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। ओ ये रहा, बी ये रहा। तो हमारे पास ये x1 y1 ये x2 y2 होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, x2 हमारे पास h है, माइनस x1 हमने 1 को लिया था का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 हमने k को लिया था, माइनस y1 हमने -2 को लिया था होल स्क्वायर। और इसी तरह अभी हम डिस्टेंस ऑफ दी OA फाइंड आउट करेंगे। OA के लिए हम पॉइंट O और पॉइंट A को यूज़ करेंगे। इसको हम x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो फिर से वही फार्मूला x2 h है, माइनस x1 हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू k, माइनस y1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। h - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर k + 2 का होल स्क्वायर होगा और इसका होल स्क्वायर हम लेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी हम होल स्क्वायर लेंगे। h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर रहे हैं और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे दोनों साइड पर। तो हमारे पास इधर से h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर। और अभी हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर भी सकते हैं या फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर माइनस h - 1 का होल स्क्वायर माइनस k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होंगे क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है। और अभी हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर ये k + 2 है, इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस, और उसके बाद इसकी वैल्यू k² - 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हम नेगेटिव साइन को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस k² प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k² और k² कैंसिल, प्लस 4 और -4 भी कैंसिल। 4k प्लस 4k हमारे पास होगा 8k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 8 जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा
तो k इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ से आ गया है। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें इस h की वैल्यू को और हमें रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि हम ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर ही होगा, क्योंकि ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है। तो और ये डिस्टेंस हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और किसी पॉइंट से लेकर किसी भी लाइन तक का फासला हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये एक लाइन हो और हमारे पास पॉइंट x1 कामा y1 हो, अगर पॉइंट x1 कामा y1 हो और ये एक स्ट्रेट लाइन हो, तो इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा। तो अभी हम ये लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ O पॉइंट O जो कि हमारे पास h कामा k था, h कामा k, या इसमें हम k की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं, इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन। और हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द रेडियस। तो सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस वो पास रेडियस के बराबर है। और इधर हम रेडियस को OA या OB किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ करेंगे OA को। तो हम ये लिख सकते हैं कि OA का डिस्टेंस जो कि रेडियस ही है बराबर है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस लाइन, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इधर x1 प्लस 2y1 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y के पास 2 है, यानी इस a और b जो कि x और y के कोएफिशिएंट्स थे उनका स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। और इधर हमारे पास x1 कामा y1 ये बराबर है सेंटर के, जिसको हम h कामा 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम सेंटर वाले पॉइंट को ही यूज़ करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल को, जो कि ये चीज़ है। तो अभी OA का डिस्टेंस हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। OA का डिस्टेंस बराबर है इस चीज़ के h-1 का होल स्क्वायर फिर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 की जगह आ जाएगा h, फिर प्लस 2y1 की जगह 0, फिर प्लस 5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 5 होगा। यहाँ पर हम k की जगह फिर से 0 पुट करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ h-1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h प्लस 5 होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। और इसी स्टेप में हम दोनों साइड पर होल स्क्वायर भी लेंगे, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इधर हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो h-1 का होल स्क्वायर इसको अगर हम एक्सपेंड कर ले तो h² - 2h प्लस 1 आ जाएगा, और साथ में -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर इस पर भी अप्लाई होगा तो ये h प्लस 5 का होल स्क्वायर, और नीचे जब अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, और इस 5 को हम इस साइड पर शिफ्ट करके इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास h² - 2h प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू h प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आ गया था लास्ट स्टेप में।
अभी हम इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो 5 टाइम्स एच स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 5, 4 + 1 5 होगा। और राइट हैंड साइड पर इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि एच स्क्वेयर प्लस 10h प्लस 25 आ जाएगा। और अभी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5h स्क्वेयर माइनस 10h प्लस 25 और माइनस h स्क्वेयर माइनस 10h माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 5h स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर हमारे पास 4h स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 10h माइनस 20h आ जाएगा, और प्लस 25 माइनस 25 का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में होंगे कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव वो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अभी इधर से हम 4h या h को ले सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास यहाँ से 4h आ जाएगा और इधर से माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये चूँकि फैक्टराइज हो गया है तो हम h को बराबर 0 और 4h को माइनस 20 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये h इज इक्वल टू 0 हमारे पास फर्स्ट आंसर, और हमारे पास ये सेकंड 20 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो 4h इज इक्वल टू प्लस 20, फिर h इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, फिर हमारे पास h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास 2h की वैल्यू आ गई है। तो अभी हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल 2 सेंटर हो सकते हैं। नाउ सेंटर इज इक्वल टू या तो O जो कि हमारे पास h कामा k था, h को अगर हम 0 ले ले तो 0,0 होगा, या फिर हमारे पास और ये पॉइंट O जो है वो h कामा k था, h की जगह अगर हम 5 ले ले तो 5,0 होगा। तो हमारे पास ये 2 सेंटर फाइंड आउट हो चुके हैं, और अभी इन दो सेंटर के बाद हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस को। तो अभी हम सबसे पहले इस 0 0 को लेंगे, तो फर्स्ट वन 4 पॉइंट O जो कि 0,0 था, हमारे पास रेडियस बराबर होगा OA के डिस्टेंस के बराबर, और OA का डिस्टेंस जो था हमारे पास वो हम यहाँ से लिख सकते हैं h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, और h और k की वैल्यू हमारे पास दोनों 0 है तो हम इसमें 0 पुट करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0-1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारे पास रेडियस आ गया है। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करेंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले को, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर h और k हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और ये r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। तो अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x माइनस h की वैल्यू है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस k की जगह भी 0 है का होल स्क्वायर, r की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन नंबर A का नाम देंगे, और यही इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो कि हमसे पूछा गया था। और अभी हम इस सेकंड सेंटर ऑफ द सर्कल को लेंगे, तो फॉर सेंटर O जो कि 5,0 है, इसके लिए हमारे पास जो रेडियस होगा वो OA के बराबर है, और OA हमारे पास बराबर है इस चीज़ के h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। आप OB को भी यूज़ कर सकते हैं रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। तो h और k की वैल्यू को हम पुट करेंगे, h की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 0, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5-1 का होल स्क्वायर प्लस 0-2 का होल स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5-1 का स्क्वायर, 5-1 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4, ये है हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20।
तो ये चीज़ हमारे पास रेडियस के बराबर है। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करेंगे। फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x माइनस एच, अगर सेंटर 5,0 हो तो h 5 है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 0 है का होल स्क्वायर और r की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 20 होल स्क्वायर। अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और इधर हमारे पास y माइनस 0 y आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे कैंसिल, तो 20 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 20 होगा इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको तरतीब देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 10x, फिर उसके बाद 25 माइनस 20 हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो हमसे पूछा गया था। और ये दोनों वो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में से भी पास होवे और इस लाइन और ये जो लाइन हमारे पास गिवन था x प्लस 2y वो इन दोनों सर्कल को टच भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना था जो कि इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो और ये लाइन भी उसी सर्कल को टच करे। तो पहले हमने रेडियस को इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए लिया क्योंकि सेंटर ओ को हमने एच का के फ़र्ज किया। ओ से ए तक का फासला, ओ से बी तक का फासला ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेडियस ही है। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास के की वैल्यू 0 आ गई है। फिर के की वैल्यू को हमने पॉइंट ओ में पुट किया जो कि सेंटर ऑफ दिस सर्कल है और उसके बाद हमने ये भी कहा कि रेडियस बराबर है इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक के डिस्टेंस के बराबर, यानी इस पॉइंट ओ से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो हमने इसको रेडियस के बराबर लिया, फिर हमने इसको सोल्व किया और इसमें के की वैल्यू को हमने 0 पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास एच की 2 वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ओ है या ये तो 0,0 क्योंकि अगर h को हम 0 ले ले तो k की वैल्यू वैसे ही 0 है 0,0। अगर h को 5 ले ले तो 5,0 होगा। तो ये दो सेंटर हमारे पास आ गए हैं। अगर सेंटर हम 0,0 को ले ले तो रेडियस हमारे पास बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। फिर हम इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें h और k हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, r रेडियस है। दो h और k की वैल्यू हमारे पास 0 0 और r की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 पुट करने के बाद ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेंटर ऑफ द सर्कल को 5,0 लेंगे, फिर उसके बाद हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 आया है और उसके बाद हम फिर से इसी इक्वेशन का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ h, k और r। और ये इक्वेशन नंबर ए और बी हमारे पास दोनों इक्वेशन ऑफ द सर्कल है और हमारे पास आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।